हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds मैक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले हम लोग अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे और उसमें हम लोग अपने पेज को ओपन करेंगे। जिस पेज का हमें जो भी साइज़ रखना है हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें 1024 बाई 1024 का साइज़ रखता हूँ। एंड देन हम लोग अपने पेज को ओपन करेंगे एंड ये हम लोगों का डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर लेंगे एंड देन उसके बाद प्लेस कमांड में आकर के जो भी हमारी इमेज होगी जिसका हम लोगों को टेक्सचर बनाना है सीमलेस, उसको इसके अंदर प्लेस करेंगे और फिर उसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्केल टूल की हेल्प से इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे। और जो भी हम लोगों का एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है उसको हम लोग क्रॉप टूल से क्रॉप कर देंगे। तो ये जितना भी हमारा पोर्शन बाहर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग एक बार क्रॉप कर लेंगे। एंड क्रॉप करने के बाद हम लोग अपने इमेज पे आएंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग इमेज साइज़ को जो है चेक करेंगे कि हम लोगों का इमेज साइज़ अब क्या हो चुका है। उसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग, जो कि हम लोगों को फ़िल्टर में आकर के जब हम लोग ऑफसेट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को उसकी हाफ़ वैल्यू देनी है एग्जैक्ट, जिससे कि जो हमारी जो सीम बन रही है वो बीच में बने, जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर पे आए, जो कि हमारी ये यहाँ पे सेंटर पे बन रही है क्योंकि हम लोगों ने ऑफसेट में इसका हाफ साइज़ दिया था। सो अब इस सीम को रिमूव करने के लिए हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल और पैच टूल जैसे ये 3 इम्पोर्टेंट टूल हैं। सो हम लोग इनकी हेल्प से इन सीम को जो है रिमूव करेंगे जिससे कि हमारा टेक्सचर जो है सीमलेस बन सके। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश। एंड देन इससे हम लोग इस सीम को जो है रिमूव करेंगे। फिर नेक्स्ट टूल है हम लोगों का हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में हम लोगों को ऑल्ट के साथ एरिया जो है सिलेक्ट करना होता है जिसके हम लोगों को पिक्सल उठाने हैं और फिर जहाँ पे भी हम लोगों को यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर रहे हैं। और जो हम लोगों का स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप पिक्सल्स को लेता है आसपास के पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैच टूल पे। पैच टूल हम लोगों को जहाँ से भी जो भी पिक्सल्स को रिमूव करना है उनको सिलेक्ट करते हैं एंड देन जहाँ के पिक्सल जैसा हम लोगों को वहाँ पे इफेक्ट देना है तो वहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देंगे। और वो वहाँ के पिक्सल उठा लेगा जहाँ पे भी हम लोग इस पैच को छोड़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ की लाइन को रिमूव किया है, बट जो साइड के पिक्सल्स हैं ये इसमें मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग किसी और टूल को यूज़ कर लेंगे या फिर पैच टूल को ही वापस यूज़ करके हम लोग इस लाइन को भी रिमूव कर देंगे। सीमलेस टेक्सचर बनाते वक्त हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हमारी सीम नहीं बननी चाहिए, चाहे हम लोग उसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से हटाएं या फिर पैच टूल से हटाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप लोगों का फ़ोटोशॉप काफ़ी अच्छा है तो आप लोग और टेक्निक से भी इसको सीम को हटा सकते हैं।
जैसे कि अब हम कुछ पिक्सल्स जो हैं इसी इमेज में से उठा लेंगे, एरिया सिलेक्ट करके। जो हमने पैच टूल के वहाँ पे जो हमारा पैच बनाया है उसे रिमूव करने के लिए एंड देन हम लोग कंट्रोल टी की हेल्प से इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको अब हम लोग यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको इसके अंदर मिक्स कर पाएंगे। साइड के कॉर्नर्स जो हैं इसके ब्लर कर पाएंगे, यहाँ पे मिक्स कर देंगे हम लोग इसको अच्छे से। कभी भी ऐसा मिक्स कोई इमेज को हम लोगों को करना होता है तो हम लोग उसके लिए सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करेंगे एंड देन अगर हम लोगों का इफ़ेक्ट जो है ठीक आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लेयर बना रहे हैं इसलिए जिससे कि हम लोग इस लेयर को जो है डिलीट कर सके। सो हम लोग अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ये मैंने आपको बताने के लिए किया था। सो अपने टेक्सचर को एक बार सीमलेस बनाने के बाद आप इस पर कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी तरह के इफ़ेक्ट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी आप लोगों को यूज़ करने हैं, या फिर इसका कलर करेक्शन वगैरह आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से अपने टेक्सचर को एक बार चेक कर ले कि कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा टेक्सचर वहाँ पे आप लोग रीटचिंग एक तरह से कर सकते हैं अभी, और अपने टेक्सचर को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। सो जब आप लोगों को लगे आपका टेक्सचर जो है तैयार हो चुका है, फिर आप इस टेक्सचर को अपने 3D मॉडल्स पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की सीम जो आ रही थी सेंटर पे वो हम लोगों की रिमूव हो चुकी है, बट हम लोग इस टेक्सचर को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा और यूज़ करते हैं अपने टूल्स का। हो सकता है आप लोगों को फ़ोटोशॉप की और अच्छी ट्रिक्स पता हों जिससे आप लोग टेक्सचर को और अच्छा बना सकें, बट सिंपली इस ट्यूटोरियल में हम लोगों को कैसे हम लोगों को सीम ईज़िली रिमूव करनी है ये सीखना था, तो जिससे कि हम लोग सीमलेस टेक्सचर जो है अपने 3D मॉडल्स के लिए बना सकें। सो अब हम लोगों का ये जो है टेक्सचर जो है तैयार हो चुका है। हम लोग पैच टूल की मदद से इस लाइन को जो है कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का टेक्सचर जो है अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। एंड देन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके हम लोग जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड देन अब हम लोगों का ये टेक्सचर जो है तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।